नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश गायकवाड़ एक एजुकेशनिस्ट, बिजनेसमैन और कंसल्टेंट हूँ। आज हम प्रोजेक्ट या बिजनेस के बजट के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ फूड और बेवरेजेस पर भी बात करेंगे। फूड और बेवरेजेस बिजनेस काफ़ी लार्ज स्केल पर है और उसे स्टार्ट करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ें, उसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी प्रोडक्ट की रेसिपी को समझना है। तो अगर रेस्टोरेंट चालू करना है या इंस्टेंट फूड पर जाना है तो आज हम इंदौर के विश्व प्रसिद्ध पोहे से संबंधित रेसिपी को समझेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि किसी प्रोजेक्ट के या बिजनेस के बारे में आप मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं या फूड एंड बेवरेजेस के बारे में आप मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल एड्रेस पर या मेरे मोबाइल नंबर पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इंदौर का विश्व प्रसिद्ध पोहा बहुत ही डिलीशियस डिश है और इस डिश को किस तरीके से बनाया जाता है आज सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा। और आइए हम चलते हैं कि किस तरीके से पोहे को बनाया जाए। बनाएंगे आप ही, मैं केवल आपको गाइड करूंगा। आप बनाते जाइए, निश्चित रूप से आपको और आपके मेहमानों को यह डिश बहुत ही पसंद आएगी। इंदौरी स्टाइल का पोहा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आइए सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। पोहा 1 कटोरी, शक्कर 2 चम्मच, नमक 3/4 चम्मच, राई 1/4 चम्मच, सौंफ 1/4 चम्मच, हरी मिर्ची 1, प्याज आधा, आलू या मटर इनमें से कोई एक टेबल स्पून, हल्दी 1/4 चम्मच, नींबू आधा, हरा धनिया आधा टेबल स्पून, तेल 1 टेबल स्पून, ऊपर से बुरकने के लिए सेव। तो आइए अब हम पोहे को बनाते हैं। सबसे पहले पोहे को हमें अच्छी तरीके से वॉश करना है। जब यह वॉश हो जाए तो इसमें नमक और शक्कर दोनों को मिला देना है। जब यह अच्छा मिल जाए तो इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रखना है। तब तक हमें हरी मिर्ची, प्याज, आलू इन चीज़ों को छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जब 15 मिनट हो जाए तो आगे हमें 1 टेबल स्पून तेल कढ़ाई में डालना है। गैस को फुल पे रखना है। जब तेल गर्म हो जाए तब उसे सिम पर कर देना है और उसमें राई डालना है। राई जब तड़क जाए तब उसमें सौंफ, हरी मिर्ची, प्याज, आलू या मटर में से कोई एक और हल्दी ये चीज़ें मिला देना है। और मिलाने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। 5 मिनट के बाद में आलू और मटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, तब इसमें हमें नमक और शक्कर मिला हुआ पोहा इसमें मिलाना है। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ऊपर से नींबू और हरा धनिया मिला देना है और 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देना है। तो दोस्तों, हमारा ये पोहा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। प्लेट में इसे डालिए और ऊपर से सेव को भुरक कर। आइए अब बजट के ऊपर बात करते हैं। बजट को किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट को हमें बनाना है तो सबसे पहले बजट तो रखना ही होगा। बगैर बजट के तो हम काम कर नहीं सकते। जब हम छोटे से मार्केट के अंदर कुछ सामान लेने जाते हैं तब भी हमें पता होता है कि हमारे जेब में कितना पैसा है, यानी हम एक बजट बनाकर चलते हैं। जब किसी चीज़ को लेने के लिए हम बजट बनाते हैं तो हम इतना बड़ा व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो हमें बजट तो बनाना ही है। अब बजट हमें पता भी होता है। बजट पता होने के बाद भी कहाँ पर गलती होती है, जब हम बजट के अनुसार काम नहीं कर पाते। तो बजट के अनुसार काम किस तरीके से किस दिशा में करेंगे यह आज हम समझेंगे। बजट को बनाने के लिए सबसे पहले आपने सर्वे तो कर ही चुके हैं। जब सर्वे कर चुके हैं तो आपको ये पता होता है कि किस शहर में अगर आपको लैंड लेनी है तो उस लैंड को खरीदने के लिए आपका बजट होना है। सबसे पहला बजट तो वही होता है कि हमें जब लैंड खरीदना है तो उसका बजट का प्लानिंग सबसे पहले होगा। सेकंड स्टेप होता है उस पर लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है।
अब कंस्ट्रक्शन करना है तो आप सर्वे में यह भी तय कर चुके हैं, पता कर चुके हैं कि इस शहर के अंदर इस स्थान पर कितना अमाउंट में हमारी जो रॉ मटेरियल है वो आएगा, उसके अनुसार आप बजट को तैयार करेंगे, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए बजट होगा। तीसरा बजट होता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत ही मुख्य होता है, क्योंकि यहीं पर आदमी गलती करता है, क्योंकि वो लैंड खरीदने में और कंस्ट्रक्शन में अपना पूरा अमाउंट लगा देता है, लेकिन वो बाद में एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए उसकी व्यवस्था नहीं रखता। बजट में यह व्यवस्था जरूर से होना चाहिए कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में कितना रुपया हमें खर्चा करना है। चौथा होता है रेकरिंग एक्सपेंसेस। बजट में हमें यह भी देखना है कि रेकरिंग एक्सपेंसेस, कोई भी अगर बिजनेस है तो बिजनेस एक दिन में तो स्टार्ट होगा नहीं, और अगर हो भी गया, आपने स्टार्ट किया है एक दिन के, इसमें तो आपको सफलता एक दिन में तो मिलेगी नहीं। तो कम से कम 6 महीने का हमारे पास में प्लानिंग होना चाहिए, बजट में व्यवस्था होना चाहिए कि 6 महीने तक हमारा जो भी व्यवसाय है, बिजनेस है, या हमारा प्रोजेक्ट पर जो भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं, शिक्षण संस्थान चालू करना चाहते हैं, तो 6 महीने का सर्वाइव हम कम से कम उसे उसमें कर सकें। तो बजट में ये 4 पिलर होते हैं। कंस्ट्रक्शन है, लैंड को खरीदी है, यानी सबसे पहले लैंड को खरीदा, कंस्ट्रक्शन है, एडवर्टाइजमेंट है, और रेकरिंग एक्सपेंसेस है। साथ में हमें 10% एक रिजर्व फंड बना के रखना है, ताकि मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव पर हमें ज़्यादा ध्यान रहे, और जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसके अनुसार बजट में हमारी प्लानिंग हो, ताकि हमारा प्रोजेक्ट कहीं पर भी रुके नहीं, निर्बाध रूप से वो चलता रहे। तो आपको एक तो यह होना है कि बजट की प्लानिंग, बजट को प्लानिंग करते समय हमें यह भी देखना है कि किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होगा। मैनिपुलेशन अगर हम करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट डिले होगा। हमें सही तरीके से पता होना चाहिए कि रुपया कहाँ से आएगा और कितना आएगा। ये प्रोजेक्ट को चलाते समय, यानी जब प्रोजेक्ट चल रहा है, रनिंग के इसमें है, तभी वो पता होता है कि किस तरीके से हमारा रुपया स्टेप बाय स्टेप हमारे पास में चलते हुए आएगा। तो आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि बजट के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप मुझे एडवाइस लेना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।